क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया। आज हम चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक 6.1 को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। इक्विलिब्रिया जो है वो प्लूरल टर्म है जो कि निकला है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम वाहिद एक सिंगुलर टर्म है। इक्विलिब्रियम निकला है दो लैटिन वर्ड से, इक्वी और ब्रियम से निकला है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल या बराबर, ब्रियम का मतलब होता है बैलेंस या फोर्स। तो इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल बैलेंस या इक्वल फोर्स। यानी कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमने जब बैलेंस लेके आना है तो उसके लिए हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है उसको हमने क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। 6.1 रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस वो होती हैं जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट्स बन सकते हैं, और इरिवर्सिबल चेंजेस तब होती हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बन जाती हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। The reaction will continue until all the reactants or one of the reactants is converted into product. ये रिएक्शन जारी रहेगा जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे या सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। जब तक ये अमल ना हो जाए तब तक रिएक्शन होता रहेगा। अब रिएक्शन जारी रहने की शर्तें क्या हैं? या तो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, या फिर सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो होंगे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली। मिसाल के तौर पे नीचे दिया गया जो रिएक्शन है वो फ़ौरन से वकूअ पज़ीर हो जाता है इन एन एक्वा सोल्यूशन, यानी कि पानी में, टू गिव द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स बना देता है। NaCl से मुराद है सोडियम क्लोराइड, वो एक्वस फॉर्म में है, और उसके बाद AgNO3 है जो सिल्वर नाइट्रेट है। इन दोनों को हम पानी में रिएक्ट करवाते हैं, ये फ़ौरन से रिएक्ट करेंगे और दो प्रोडक्ट्स बना देंगे। AgCl सिल्वर क्लोराइड है जो सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि NaCl में से Cl लिया, AgNO3 में से Ag। Ag ने और Cl ने आपस में रिएक्ट किया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब ये पानी में हाल पज़ीर नहीं है। उसके बाद NaCl में से Na लिया, AgNO3 में से NO3 लिया, तो NaNO3 एक्वस फॉर्म में बन गया। अब ये जो है ये पानी में हल पज़ीर है। पहले ये दोनों सॉल्ट्स थे, जब हमने इनको पानी में रिएक्ट करवाया तो इनकी मदद से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनी, AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में बन गई। सफ़ेद रंग का सफ़ूफ होता है, ये फर्दर डिज़ोल्व नहीं होगा पानी में। NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, वो हल पज़ीर होगा पानी में। The reaction goes to completion, and if stoichiometric amounts of the reactants are used, then no reactant species are present at the end of the reaction. Reaction complete हो जाता है, और शर्त ये है कि कोई भी स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट अगर मौजूद होगी रिएक्टेंट साइड पे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस्ड हो, तो उसमें जो रिएक्टेंट साइड पे स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है, जितनी अमाउंट में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उतनी ही अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। तो फिर रिएक्टेंट साइड पे कुछ भी बाकी नहीं बचेगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। ये वापस पहली हालत में नहीं आ सकता। इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ्ट से राइट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसका एरो हेड जो होता है वो कंप्लीट होता है। In the majority of chemical reactions, however, the reaction does not go to completion. दूसरा केस ये है कि ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशंस। अगर तो हमारे पास कंडीशंस वही रहें, सेम रहें, यानी जितनी हीट थी, जितना टेम्परेचर था, जितना प्रेशर था, जो कंडीशंस पहले थी, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कंडीशन थी, अगर तो वो कंडीशंस सेम रहें तो फिर क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते ही चले जाते हैं, यानी कि ये कभी भी कंप्लीट
नहीं होते। सच अ रिएक्शन मूव्स इन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। ऐसा रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शंस में मूव करता है, यानी ये लेफ्ट से राइट भी होगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी होगा, और ये राइट से लेफ्ट भी जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि कंडीशंस सेम रहनी चाहिए। द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन टर्न रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना देंगी और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। द रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें होने वाली तब्दीलियों को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। अब इसमें हमारे पास जो एरोस शो किए गए हैं उनके ऊपर कंप्लीट हेड नहीं है, और वो दो डायरेक्शन में है, यानी कि लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। विच हैज़ टू हाफ एरो हेड्स, यानी कि इनके एरो हेड्स जो हैं वो हाफ हाफ हैं, आधे आधे हैं। वन पॉइंटिंग इन ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एक एक एरो जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हम दो तरह की गैसेस शामिल करते हैं। एक तरफ हमारे पास नाइट्रोजन है गैसीय हालत में, और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है। एक कंटेनर में डाला है, और उसके बाद जो यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर बताया हुआ, और 200 atm प्रेशर बताया हुआ है। हम 400 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट देंगे, और जो Fe लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है आयरन यानी लोहे की मौजूदगी में हम ऐसा करेंगे। 200 atm यानी कि इतना हम प्रेशर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, 2NH3 यानी कि अमोनिया के 2 मोल्स बन जाएंगे। और ये नीचे तो आपको पता ही है, जो जी लिखा हुआ है, ये इसकी गैसी हालत को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि गैसी हालत में है ये। अब जब हमारे पास जो फॉरवर्ड एरो शो कर रहा है ना हमें, ये बता रहा है कि एन यानी कि नाइट्रोजन और जो 3H यानी हाइड्रोजन है, दोनों के हमने क्या किया है, दोनों को रिएक्ट करवाया है, तो अमोनिया के हमारे पास 2 मोल्स बन गए हैं। लेकिन अब जो बैकवर्ड की तरफ एरो शो हो रहा है ना, वो हमें ये बता रहा है कि जो अमोनिया होगा वो दोबारा से डीकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। In this reaction, 1 mole of nitrogen gas reacts with 3 moles of hydrogen gas under the given conditions in a closed container to give 2 moles of ammonia gas। ये मैंने आपको समझा दिया है। After its formation, the ammonia gas decomposes। फिर क्या होगा, यानी कि जो है फॉरवर्ड में तो हो गया रिएक्शन, अब बैकवर्ड में होना है। वो कैसे होगा कि अमोनिया बन गई है, अब अमोनिया डीकम्पोज होगी, अमोनिया टूटेगी, तो फिर हमारे पास रिएक्टेंट्स वापस आ जाएंगे। द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो ऐसा रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप इस कंटेनर को चेक करेंगे तो बैक वक्त इसमें तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। एट एनी टाइम ऑल द 3 स्पीशीज आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होगी, हाइड्रोजन भी मौजूद होगी, अमोनिया भी। इट मीन्स के रिएक्शन तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। अ रिवर्सिबल रिएक्शन हाउएवर गोज टू कंप्लीशन। लेकिन ये कंप्लीट हो सकता है कैसे, इफ आइदर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज विथड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, और बीइंग अ गैस इट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी या तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनी है ना, उनमें से किसी एक को हम निकाल दें, रिएक्शन मिक्सचर में से किसी एक प्रोडक्ट को हम निकाल दें, या फिर उनमें से कोई गैस हो और वो गैस जो है वो उसमें से निकल जाए। जैसे हमने कंटेनर में कोई जो है गैसेस इकट्ठी की थी, कंटेनर का हमने लिड या ढक्कन ओपन किया, तो उसमें से जो एक गैस है वो बाहर निकल गई। तो अब जो बाकी का हमारे पास मिक्सचर बचा होगा ना, जो प्रोडक्ट बची होगी, वो दोबारा से पहली हालत में वापस जा ही नहीं सकेगी। ठीक है, सिर्फ ये एक सूरत है कि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कंप्लीट हो सकता है। यानी या तो आप प्रोडक्ट्स में से किसी एक को निकाल दें, या फिर आप उसमें से जो गैस है ना उसको निकाल दें। जब वो फ़िज़ा में चली जाएगी तो उसकी वजह से वो रिवर्सिबल रिएक्शन भी कंप्लीट हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है, CaCO3 से हम जाहिर कर रहे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम एक ख़ास टेम्परेचर पे रखते हैं, इसको हीट देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, यानी कि CaO से मुराद है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी जिसको CO2 से जाहिर किया गया वो गैसी हालत में होगी। इफ़ द अबव रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर, अगर हम इस रिएक्शन को किसी ओपन कंटेनर में करवाएंगे, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो वो निकल जाएगी और वो फ़िज़ा में शामिल हो जाएगी। एज़ सून एज़ इट इज़ फॉर्म्ड, जैसे ही मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और उसकी मदद से हमने CaO और CO2 बनाया, तो फ़ौरन से क्या होगा, कंटेनर का ढक्कन खुला होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो फ़ौरन से फ़िज़ा में शामिल हो जाएगी, यानी इसमें से निकल जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, द रिएक्शन इज़ फोर्स्ड टू गो टू कंप्लीशन। तो इस तरह से ये असल में इरिवर्सिबल जो रिएक्शन था, ये फोर्स किया गया है कि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि CO2 ने तो जो है ना फरार हासिल कर लिया, वो तो फ़िज़ा में चली गई। पीछे CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अकेला रह गया। जब कैल्शियम ऑक्साइड अकेला रह गया तो वो दोबारा से CaCO3 नहीं बना सकता, ठीक है। तो दोबारा से अगर उसने बनाना है तो इट मीन्स कि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, तो वो तो पहले ही फ़रार हो गई है। तो इसलिए जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कंप्लीशन की तरफ चला गया है। इफ़ ऑन द अदर हैंड द रिएक्शन इज़ परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, द कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। लेकिन अगर हम यही तजर्बा करते हैं एक क्लोज्ड कंटेनर में, एक बंद ढक्कन वाले कंटेनर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फरार हासिल नहीं कर सकती, वो तो निकल ही नहीं सकती उसमें से। तो इस वजह से वो क्या करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोबारा से रिएक्ट करेगी और फिर दोबारा से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 हासिल हो जाएगा, जो कि एक रिएक्टेंट है। तो फिर ये रिएक्शन जो होगा रिवर्सिबल, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर का ढक्कन हमने बंद किया हुआ है। लाइक द केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में ऑल्सो भी रिवर्सिबल इन नेचर। केमिकल चेंजेस की तरह फिजिकल चेंजेस भी नेचर में, कुदरत में रिवर्सिबल होती हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं, कुदरती तौर पे भी ऐसा होता है। और फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट के लिए हम लिखते हैं CuSO4, कॉपर का Cu और सल्फेट का SO4, तो मिलके क्या बना, कॉपर सल्फेट। पेंटा मीन्स के 5, हाइड्रेट्स मीन के इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, H2O से जाहिर करेंगे। इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है विच इज़ ब्लू इन कलर, जिसका रंग नीला होता है। व्हेन दिस सॉल्ट इज़ हीटेड स्ट्रांगली, जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, इट्स कलर चेंजेस टू वाइट, तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। दिस फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या मौजूद था, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ मौजूद थे 5H2O, और ये सॉल्ट की शक्ल में सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद था। इसको जब हमने हीट दी तो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और उसमें हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया, यानी कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलहदा हो गए और बाकी का कॉपर सल्फेट अलहदा हो गया। कॉपर सल्फेट को CuSO4 से हमने ज़ाहिर किया और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने H2O ज़ाहिर किया। अब चूँकि ये पेंटा था तो इसके लिए हम इसमें 5 भी ज़ाहिर करेंगे। तो इसका कलर जो हो, पहले ब्लू था अब वाइट हो जाएगा, और ये हमें फिज़िकली दिख रहा होगा, यानी कि कलर तो वाज़ेह तौर पे हमें दिख रहा होगा कि ये चेंज हो गया है। व्हेन वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट विल टर्न ब्लू अगेन। तो जो हमारे पास वाइट कलर का कॉपर सल्फेट होगा वो फ़िज़ा में से नमी को जज़ब करना शुरू कर देगा, तो इसके अंदर दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स शामिल हो जाएंगे, तो इसका रंग फिर से जो है ब्लू हो जाएगा। पहले ब्लू था, हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल्स अलहदा हो गए, तो रंग इसका सफ़ेद हो गया। फिर इसने फ़िज़ा में से नमी को जज़ब करना शुरू कर दिया, दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल हुए, दोबारा से इसका रंग नीला हो गया। सिमिलर टू दिस व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट CuCl2, कोबाल्ट के लिए CO लिखा है,
क्लोरीन के लिए Cl2 जब मिलेंगे तो कोबाल्ट क्लोराइड बनाएंगे, तो इसलिए COCl2 ज़ाहिर किया जाएगा। हेक्सा मीन्स के 6 लिखेंगे। हाइड्रेट्स मीन के इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिसको H2O से ज़ाहिर करेंगे, विच इज़ पिंक इन कलर, यानी कि इसका रंग गुलाबी होता है। इज़ हीटेड, और इसको हम गर्म करते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, COCl2, यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड बचेगा, ब्लू कलर का होगा। पहले क्या था कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे तो इसका रंग पिंक था। अब जब इसमें हीट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स अलहदा हो गए तो उस वजह से इसका रंग पिंक से ब्लू हो गया। इन द रिवर्स रिएक्शन, अब चूँकि यहाँ पे भी हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दिख रहा है, तो फिर क्या होगा, द एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड एब्जॉर्ब्स लेस मॉइस्चर। तो एनहाइड्रस मीन्स कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ना होने की वजह से ही तो हम उसको एनहाइड्रस कह रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, नमी जज़ब करना शुरू कर देगा। शुरू में ये कम नमी जज़ब करेगा, मिसाल के तौर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को जज़ब कर लेता है। इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ डाईहाइड्रेट, ठीक है। डाई मीन्स के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जज़ब हो गए, तो इसका रंग क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। अब हम रिवर्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो बैकवर्ड एरो है, हमने असल में जाना है ब्लू से पिंक की तरफ। तो ब्लू से पिंक होने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मॉइस्चर जज़ब करना पड़ेगा। जब वो थोड़ा मॉइस्चर जज़ब करेगा तो वो डायरेक्ट पिंक नहीं होगा, वो पहले पर्पल बनेगा। दिस डाईहाइड्रेट देन फर्दर एब्जॉर्ब्स 4 मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अब ये 4 और वाटर मॉलिक्यूल्स को जज़ब करेगा, तो जिसकी वजह से वो 6 पूरे हो गए। अब दोबारा से जब हम उसको बैकवर्ड की तरफ लेके आएंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी, यानी कि पिंक कलर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सा हाइड्रेट बन जाएगा, जिसका रंग क्या होता है, गुलाबी। ठीक है, पिंक कलर से फॉरवर्ड रिएक्शन में ब्लू कलर हो गया था, और ब्लू से पिंक होने के लिए पहले उसको पर्पल होना पड़ा, फिर पिंक। पर्पल इसलिए क्योंकि उसने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को जज़ब किया था, फिर बाद में उसने 4 को जज़ब किया। जब 2 मॉलिक्यूल्स को जज़ब किया तो रंग पर्पल हो गया, जो मेरा फेवरेट है। और उसके बाद उसने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और जज़ब किए, तो फिर वो दोबारा से पिंक बन गया। इस तरह से हमने इसको रिवर्सिबल रिएक्शन में डिस्कस कर लिया। इसको उन्होंने यहाँ पे इस तरह से ज़ाहिर किया हुआ है। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड जो ब्लू कलर में था ना, उसने थोड़ा मॉइस्चर जब जज़ब किया तो वो उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आए थे ना, तो उसका पर्पल रंग बना था, ये दरमियान में जो उन्होंने दिखाया हुआ है। फिर उसने और 4 वाटर मॉलिक्यूल जज़ब किए प्रॉपर जितने उसको चाहिए थे, अब 6 पूरे हो गए ना, तो फिर दोबारा से उसका रंग गुलाबी हो गया। ये असल में हम अब रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो बैकवर्ड हो रहा है।